Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our lecture on structure of letters. Structure of letter क्या होते हैं? हम इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। अक्सर औकात हमारे साथ ऐसा होता है, हम लेटर की जो फॉर्मेशन है, उसका फॉर्मेट है, वो हमारा सही नहीं होता। हमें ये नहीं पता होता, हमने इस साइड पे लिखना है एग्जामिनेशन हॉल या एंडिंग हमने किस साइड पे करनी है, स्टार्ट कहाँ से लेना है, ठीक है? मोस्टली हमें ये जो हमारी मिस्टेक होती है, आपको पता है हर एक पॉइंट के लेटर में जो आपके मार्क्स होते हैं ना, तो वो हर एक पॉइंट के होते हैं। मतलब एक-एक पॉइंट का एक-एक मार्क्स होता है आपका, ठीक है? आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल कैसे लिखा, आपने कॉमा नहीं लगाया, आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, आपने डेट सही नहीं डाली, आपने एंडिंग सही नहीं की, ठीक है? हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। आज मैं आपको वो सारी की सारी मिस्टेक्स जो होंगी जो होती हैं हमसे मोस्टली हमने भी स्टूडेंट लाइफ़ को पास आउट किया है, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि कहाँ-कहाँ पे ऐसी गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पेपर है, उसमें हमें मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है? हमारे मार्क्स क्यों कम आते हैं, क्यों कट जाते हैं? वो इसी वजह से हम कहते हैं हमने पेपर तो सही किया था, आप लेटर को सही लिख कर आएँ, मतलब आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं थी या फिर आपने जो आपने याद किया हुआ था उसकी जो बॉडी थी, ठीक है? आपने उसके अंदर जो लिखा था वो सारा कंटेंट तो सही था, लेकिन आपने बॉडी जो थी उसकी स्ट्रक्चर थी, उसके जो रूल्स थे आपने उसको फॉलो नहीं किया। अगर आपके रूल्स ही सही नहीं है, तो आप कैसे लेटर को सही लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, ठीक है? आपके एक-एक कॉमा के मार्क्स होते हैं, इसके अंदर फुल स्टॉप के मार्क्स होते हैं। आपने कहीं पे अगर कॉमा लगाना भूल गए हैं, आप वहाँ कहीं पे जो है ना फुल स्टॉप लगाना भूल गए हैं, तो कैपिटलाइज़ेशन होती है, सेंटेंस का स्टार्ट कहाँ से लेना है, हमने बॉडी का स्टार्ट कहाँ से लेना है, तो मैं इसमें आपको सारी की सारी जो आपकी गलतियाँ होती हैं, वो क्लियर करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि आपकी जो गलतियाँ होती हैं पेपर्स में, वो ना हो सकें, ठीक है? तो मैं ये चाहती हूँ कि आपकी हर एक बात पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एप्लीकेशंस के बारे में बताऊँगी, एप्लीकेशन को किस तरह स्टार्ट लेना है, डायलॉग में किस तरह बातें होनी चाहिए या पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें किस तरह होनी चाहिए, एस्से में किस तरह होनी चाहिए। आपको मेरे चैनल पे हर इस तरह की वीडियोज़ मिलेंगी, जिससे आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, आज हम अपनी वीडियो में स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? हमने लेटर को किस तरह करना है, लेटर हमारा किस तरह का होना चाहिए, ठीक है? लेटर की फ़ॉर्मेशन किस तरह होनी चाहिए। पहले-पहले आप क्या करेंगे, आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन हॉल का। ठीक है? इसके आगे आप क्या लगाएँगे? कॉमा, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन हॉल। अच्छा, फिर हम यहाँ पे आ जाती है हमारा सिटी, हम कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपने एग्ज़ाम्स में तो नहीं लगाते होते। सिटी के आगे आपने कॉमा लगाना है, उसके आगे हम ऐसे लगा देते हैं, आप एड्रेस तो नहीं पुट कर रहे, ठीक है? अच्छा, एबीसी। उसके बाद क्या होता है आपका डेट होती है। आपने डेट में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। डेट में हम करते हैं अगर हमारी जो डेट है जैसे आज हम ले लेते हैं 29 दिसंबर 29 दिसंबर अगर हम इस तरह लगा रहे हैं, ठीक है? 29 दिसंबर के बाद हम कॉमा लगाएँगे। अगर हम लगाते हैं दिसंबर 29 ठीक है? या जैसे हम दिसंबर 29 करें तो फिर कॉमा नहीं आएगा, ठीक है? हम लगा रहे हैं 29 दिसंबर, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे इसके आगे? कॉमा लगाएँगे। कॉमा के आगे फिर 2024 ठीक है? फुल स्टॉप इसके आगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आप किसी को भी लिख रहे हैं, सर को लिख रहे हैं या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं मतलब या फादर को लिख रहे हैं या ब्रदर को लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे हैं, ठीक है? हम उसके लिए क्या लगाएँगे? हम फ्रेंड का ले लेते हैं। अब इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल, माय डियर। अब डी का भी क्या होगा? कैपिटल होगा। ये आपने ख़्याल रखना है, ठीक है? माय डियर फ्रेंड। अब इसका एफ भी क्या होगा? कैपिटल। अच्छा, माय डियर फ्रेंड। अब उसके बाद हम कुछ भी लिखते हैं, लेकिन आपने इसके आगे एक बात का बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है, वो क्या है? आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है। आपने जो सेंटेंस आप हमेशा लेटर को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है? तो आपने ऐसा नहीं करना। जब लेटर का स्टार्ट लेते हैं, तो आपने कहाँ से लेना है? यहाँ से स्टार्ट लेना है, यहाँ से।
ठीक है? अच्छा, जब आप यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं, तो वो एक पैराग्राफ की जो शक्ल होती है, वो शेप होती है, आपका लेटर ज़्यादा डिटेल में है, आपने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन में लेटर लिखा है, तो आप उसके प्यारे से पैराग्राफ बना लें। पैराग्राफ किस तरह बनाना है, जहाँ पे आपके सेंटेंस की एंडिंग लाइन है, आपने सेंटेंस की एंडिंग लाइन बीच में कर लेनी है। उसके बाद आपकी जो पेपर होगा, उसका जो पैटर्न, उसकी फॉर्मेशन होगी, तो वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, ठीक है? और आपने लाइन्स क्रॉस नहीं करनी, ठीक है? ये जो मार्जिन लाइन्स होती हैं, वो इसलिए होती हैं ताकि आप इसको क्रॉस ना करें, ठीक है? आपका जो पैराग्राफ है, आपने इधर भी लाइन से नहीं छोड़नी। जब आप पैराग्राफ की सूरत दे रहे हैं, तो आपका पैराग्राफ पूरा एंडिंग हो, ठीक है? आप उन लफ्ज़ों को, वर्ड्स को ऐसे ना करें कि फैला दें, आगे चला गया, ठीक है? और वन फिंगर गैप इज़ मस्ट। आपने अपनी जो बॉन्डिंग है, आपने लाइन्स में, सेंटेंस में किस तरह करनी है, वो इस तरह करनी है, जब आप वन फिंगर गैप मेंटेन करते हैं अपने इंग्लिश के अंदर, तो वो आपकी खूबसूरती भी बढ़ती है उससे, गैप मेंटेन हो, एक जैसा गैप, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, हम उसको बढ़ा-चढ़ा के लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है, वो बढ़ जाए, बस बढ़ने की कोशिश नहीं होती। चाहे आपका चंद ही लाइन में आए, थोड़ी-सी लाइन में आए, लेकिन उसपे प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए। प्रॉपर मेंटेनेंस किस तरह होगी? वो इस तरह होगी जब आप उनके दरमियान प्रॉपर गैप मेंटेन करेंगे। प्रॉपर गैप ज़रूरी है। प्रॉपर गैप किस तरह से हो सकता है? वो इस तरह हो सकता है कि आप अपना ऐसे लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, वन फिंगर गैप देते जाएँ, ठीक है? वन फिंगर गैप दें, सारी, अब मैंने तो ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन अभी बता रही हूँ, आप आज ही प्रैक्टिस करें, आज ही आप एक पैराग्राफ ले लें, बेशक देख कर लिख लें, लेकिन उसको लिखें कैसे? जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको राइटिंग का भी एक बताऊँगी। यहाँ मैं जल्दी से मैं आपको समझा रही होती हूँ इसलिए, मैं राइटिंग के कुछ रूल्स बताऊँगी। आप वो अप्लाई करेंगे तो आपकी इंग्लिश की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। वो किस तरह से है, जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? आप लिख रहे होते हैं, आप एक तो गैप मेंटेन करें उसके दरमियान, दूसरा जो कैपिटलाइज़ेशन है, उसको मेंटेन करें। कहाँ पे कैपिटलाइज़ेशन स्टार्ट हो रही है, आप फिर कैपिटल वर्ड्स के आगे जो आप स्मॉल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो स्मॉल वर्ड्स की लेंथ है, उनको मेंटेन करें, और जहाँ-जहाँ पे कैपिटल वर्ड्स है, जैसे ये एम है और डी है, एफ है, इनकी आप लेंथ देखें, ठीक है? ये बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे लाइन्स में जो कैपिटल वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, उनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल। और जो स्मॉल वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, उन सब की जो लेंथ होगी, वो भी क्या होगी? होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे आई, ई, एन, आर, ठीक है? और डी का ये सिरा, ये जो होगी, इनकी जब लेंथ मेंटेन करेंगे, हमारा लेटर जो होगा, हमारा जो पैराग्राफ होगा, वो बहुत को ज़्यादा राइटिंग में अच्छा नज़र आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमारी क्या आएगी? बॉडी आएगी, उसके बाद हम एंडिंग पॉइंट पे जब हम एंडिंग करेंगे, हम किस तरह कर सकते हैं? एंडिंग हम इस तरह करेंगे, एक और इसमें अहम बात होती है, डेट के हवाले से मैंने आपको बता दी। अब एंडिंग के लिए हमारी सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है, वो क्या होती है? अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको एक बात बता रही हूँ, एस का इज़ाफ़ा यूअर में, यूअर्स, ठीक है? अब हम यहाँ पे फ्रेंड को लिख रहे हैं, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूअर फ्रेंड, ठीक है? कॉमा, यूअर फ्रेंड। अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं यूअर्स, ओबिडेंटली, तो आप एस का इज़ाफ़ा कब करेंगे? जब एंडिंग पे क्या आएगी? एल-वाई। यूअर सिंसियरली, जब हमारी एंडिंग लाइन की जो लास्ट वर्ड है, उसकी लास्ट जो हमारे होंगे, वो क्या होंगे? एल लीक पे, यानी एल वाई के ऊपर जो एंडिंग हो रही है हमारी, एल वाई के ऊपर, ठीक है? तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? एस का इजाफा करेंगे, यूएस, एस लगाएंगे यूअर के साथ, ठीक है? अगर हमारी एल वाई पे नहीं है, ठीक है, यूअर फ्रेंड, यूअर सन, यूअर डॉटर, तो हम यहाँ पे एस का इजाफा नहीं करेंगे। एस का इज़ाफ़ा कब करना है? वो तब करना है जब हम, हमारी जो सिंसियरली होता है, ओबीडिएंटली होता है, इस तरह के जो वर्ड्स हमारे आते हैं एंडिंग लाइन पे, तब हम इस तरह करेंगे, ठीक है? फिर आपका जो नेम होगा आप वो राइट कर देंगे। मैं यहाँ पे XYZ लगा रही हूँ, ठीक है? आज का हमारा ये जो लेक्चर था, वो किसके ऊपर था? स्ट्रक्चर ऑफ लेटर्स के ऊपर। हम लेटर्स को किस तरह लिख सकते हैं, और लेटर की फॉर्मेशन जो होती है, वो बहुत ज़्यादा समझने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। हम अक्सर इसमें मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। एक तो आपने फुल स्टॉप का ख़्याल रखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज़ेशन का ख़्याल रखना है, आपने कॉमा का ख़्याल रखना है, डेट का ख़्याल रखना है, डेट किस तरह लगानी है, अक्सर इसको आगे-पीछे कर देते हो। एंडिंग पे ख्याल रखना है एस का, ठीक है? मैंने आपको बताया एस कहाँ पे लगाएँगे, जहाँ पे हमारी एंडिंग जो लाइन है, एंडिंग जो हमारा वर्ड है, उसके जो अंदर फ़ोनीम है, वो क्या होगा? ली,
एल वाई। जब एल वाई होगा तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एस का इज़ाफ़ा करेंगे। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप एंड पे सब्सक्राइब लाज़मी किया करें, लाइक्स किया करें, कमेंट्स भी किया करें। आप नेक्स्ट कुछ सीखना चाहते हैं, आप उसके लिए भी हमें सजेशन दे सकते हैं। हमारी कुछ चीज़ें आपको बेहतर करने की कोशिश करते हैं हम हमेशा। तो आप हमें बताया करें कि मैम हमें इस तरह समझाया करें, हमें इस तरह बताया करें, तो हम आपको वैसे ही बताने की और करने की, चेंज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।